हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज लेकर आया हूं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कौन कौन यहां पर फॉर्म भर सकता है, कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसके बाद में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सबसे पहले सरकारी नौकरी के संबंधित अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो ये जोन वाइज हैं गाइज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 में जैसे कि अजमेर है, अमृतसर है, बीकानेर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, जयपुर, जालंधर, जोधपुर, करनाल, लुधियाना, रोहतक, शिमला, श्रीनगर, उदयपुर। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो लगभग 1130 के समथिंग यहाँ पर दिखा रखी हैं। इसके बाद में कैटेगरी कोड आप देख सकते हैं कि ऐसी जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, एसटी, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ओबीसी, फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस। ठीक है। जहाँ तक बात आती है कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना होगा, फॉर्म कब से कब तक होगा, तो ये सबसे पहले अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। 20 मई से फॉर्म चालू है, मतलब आज से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की होगी 9 जून। इसके बाद में होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है। कॉल लेटर डाउनलोड की जो डेट आपको दे रखी है 20 जून गाइस, यानी कुछ ही समय के बाद में आपको कॉल लेटर दे दिए जाएंगे। इस भर्ती के 2 एग्जाम होंगे, एक तो प्री एग्जाम होगा और एक मेंस एग्जाम होगा। ठीक है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपको एग्जाम्स के कॉल लेटर है टेंटेटिव एग्जाम का, वो 6 से लेकर 13 जुलाई के मध्य में दे रखा है। और उसके बाद में जो एग्जाम डेट है वो आपकी मेंस एग्जाम की है, वो आपकी 10 अगस्त है। ठीक है। प्री एग्जाम होगा वो 6 और 13 जुलाई, और जो आपका मेंस एग्जाम है 10 अगस्त 2019 को। क्लियर। फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा ये आप ऑफिशियली वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जॉब जो रिक्रूटमेंट है उसकी क्या क्या कंडीशंस है। यहाँ पर आपको क्लियर कहा गया कि सेल्स सुपरविजन जॉब के तहत आपकी ये जॉब रहेगी। ठीक है। यहाँ पर आपकी फिक्स सैलरी दी गई है, और इसमें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपको जैसे पर मंथ यहाँ पर दिया गया कि LIC एम्प्लॉयज़ है और एक एजेंट एम्प्लॉयज़ है। ठीक है। 34,501 है। दूसरी तरफ आपको देखो जो प्रोफेशनली डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनकी प्लेस्ड स्केल है वो 21,865 रुपये से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 55,075 रुपये तक दे रखा है। अदर बेनिफिट्स एज पर रूल ऑफ फोर्स। ठीक है। इसके बाद में कुछ और बेसिक आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। बहरहाल सिलेक्शन की सबसे पहले चिंता होनी चाहिए, न कि सैलरी की चिंता होनी चाहिए। ठीक है। आपका प्रोविजन रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 साल का प्रोविजन रहेगा। ठीक है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज 1 मई 2019 तक क्या रहेगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी की 3 स्ट्रीम है, नेमली एजेंट कैटेगरी, एम्प्लॉयज कैटेगरी एंड ओपन मार्केट कैटेगरी। क्लियर। एजेंट कैटेगरी का मतलब यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट होगा आपका। ठीक है। आपको रूरल में भी जाना पड़ सकता है, आपको इसके संबंधित जो कि इंश्योरेंस पर्टेनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन उसके तहत भी आपको जॉब दी जा सकती है। इंडिविजुअल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एजेंट अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ एजेंट रेगुलेशन 2017 के तहत आपकी भर्ती की जाएगी। इसके बाद में आगे देख लेते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशंस दे रखा है इसके बारे में और। ठीक है। और इसके बाद में आता है नंबर 2 पे एम्प्लॉयज कैटेगरी। एम्प्लॉयज कैटेगरी मेन से कंफर्म होल टाइम सैलरीज एम्प्लॉय रहेगी। ठीक है। और एजेंट का आपको पता है कि आप एज ए मतलब रेगुलर ही रहेंगे, लेकिन आप जब भी आप ये सोचेंगे कि आपको गवर्नमेंट के तहत वह सैलरीज एकदम अचानक से इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कंडीशंस अलग अलग रहेंगी, जिसकी आपको पूरी जानकारी आगे दे दी जाएगी। अदर कैटेगरी मीन्स है कि कैंडिडेट फ्रॉम द ओपन मार्केट होगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री क्वालिफाई होनी जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। एज की बात करते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज है मेरे प्यारे बंधुओं 30 साल तक होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं 30 साल तक होनी चाहिए। जहां तक बात आती है कि एससी को कितने साल की छूट मिलेगी गाइस, एससी और एसटी को छूट 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी 30 साल तक भर सकते हैं। LIC एम्प्लॉय, ठीक है, हु इज नॉट मेंबर ऑफ एससी एंड अदर जो है वो 42 साल तक आप देख सकते हैं। बेहतर ये होगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पर तीनों के लिए कुछ दे रखा है। एम्प्लॉयज कैटेगरी है, इसमें कहा गया कि नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ सर्विस आफ्टर द कन्फर्मेशन इन क्लास
थर्ड पोस्ट। तो ये एम्प्लॉयज कैटेगरी हो गया। एजेंट कैटेगरी की नॉट लेस देन 5 ईयर एज एजेंट, ठीक है, या अदर देन एजेंट सच एज ए नॉट लेस देन 4 ईयर, आप कंडीशंस देख सकते हैं, ठीक है, एजेंट पे एजेंट के तौर पर भी है। और अदर जो बात करते हैं कि इसके लिए कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये गाइज नॉन एक्सपीरियंस वाली भर्ती मेरे को नहीं लगता कि आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये कभी भी जब भी ऑनलाइन लिंक भरेंगे, अगर ऑनलाइन में फॉर्म भरते वक्त आपको एप्लीकेबल मांगा जाता है, मतलब अगर आप एलिजिबिलिटी मांगी जाती है भी आपको एक्सपीरियंस शो करना ही जरूरी है, तब तो आप यहाँ पर फॉर्म मत भरिएगा। अगर ऐसा नहीं है भी, मान लीजिए आपके पास ऑप्शनल है, तो आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम के जरिए होगा। सबसे पहले ओपन मार्केट का एग्जाम होगा, इसका प्री एग्जाम होगा, ठीक है। प्री एग्जाम में जैसा कि IBPS एग्जाम हम लोग देते हैं, सेम टू सेम एग्जाम होगा, सेम पैटर्न है जैसा कि आप FCI में पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या होगा कि इसमें 20 गुना भर्तियाँ, 20 मतलब जितनी पोस्ट हैं उससे 20 टाइम्स। अगर मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे सिंपल सा, अगर मान लो 100 वैकेंसी तो 100 का 20 टाइम्स यानी 2000 कैंडिडेट्स को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। फिर वो आगे मेंस में बैठेंगे। मेंस का पेपर आप देख सकते हैं कि रीजनिंग आपको दे रखा है कि एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों होंगे, बाईलैंग्वेज होंगे। इस पूरे पेपर का 120 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज विद द स्पेशल, जो कि एम्फेसिस होगा आपका ग्रामर वोकैब के संबंधित 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके बाद में हो गया कि इंश्योरेंस के संबंधित फाइनेंशियल मार्केटिंग जो अवेयरनेस होगी उसके संबंधित 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे मेरे प्यारे बंधुओं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट फॉर द एजेंट और एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय इन दोनों के लिए क्या होगा कि सेम पैटर्न का एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एजेंट कैटेगरी का एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। फिर उसके बाद में सेम रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें कि जो कि आपको दे रखे कि एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस 50 क्वेश्चन 125 मार्क्स के रहेंगे, लगभग 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और ये हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। क्लियर। आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, 120 मिनट आपको ऑनलाइन पेपर फेस करना पड़ेगा। इसका कोई भी मेंस एग्जाम नहीं होगा। किसका बता रहा हूँ, एजेंट कैटेगरी। अब आता है एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी का भी कोई मेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आप देख सकते हैं इसका भी बिल्कुल सिलेबस एज पर द एजेंट है, वैसा बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आप देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में आपको आगे जो भी कैंडिडेट यहाँ से पेपर क्वालिफाई करेगा उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो उसका सिलेक्शन आगे इसी बेस पर फाइनल किया जाएगा। क्लियर। तो ये गाइज आप सब तक पूरी जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण तौर पर ये समझ आ गई होगी। प्लीज़ अगर ये चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही हम लोग रिक्रूटमेंट के संबंधित सबसे पहले आप तक इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और लाइक करना जरूर नहीं भूलें आप, ठीक है। क्योंकि हमें एनकरेज करने की कोशिश करें। हमारी टीम आप तक बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करवा रही है, डेली हमारी क्लासेस चलती हैं, ज्वाइन करना नहीं भूलें। अब लास्ट पॉइंट आता है कि आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी पे करनी होगी। क्लियर गाइज, SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर 50 रुपये चार्जेस दे रखा है, और अदर देन SC ST कैंडिडेट 600 रुपये पे करना होगा। ये आप सबको जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो आप सब ने मुझे अपना बेशकीमती समय दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करूँगा। अगर आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड आप सब ने मुझे टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।